तो गाइस हम आ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ टू ऐड सीएसएस। सीएसएस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल फाइल में, एचटीएमएल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट जो है ना, आप इनलाइन सीएसएस डाल सकते हो, एक तरीका है। एक इंटरनल सीएसएस डाल सकते हो, एक तरीका है। और तीसरा जो है ना, वो एक्सटर्नल सीएसएस डाल सकते हो। तो इन चीज़ों को मैं अभी डिटेल से बताता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों को कुछ समझ में आया तो बहुत बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत कुछ सीखा। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो मुझे पूरे यकीन है आपने कोई प्रैक्टिस इस पे नहीं किया, इस वजह से आपने कुछ भी नहीं सीखा। वरना जिस तरह के मैंने कोर्स बनाया है, अगर आप लोगों ने इससे कुछ भी नहीं सीखा, ये तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने या तो वीडियो स्किप की है या फिर आप सीखने की मूड से ही नहीं आए हो, सीखते ही नहीं हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो चलिए हम चलते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम कोड करने वाला है। तो ओपन विथ कोड पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो पिछली क्लास थी, HTML की क्लास थी, पिछली तो नहीं थी, ये तो पुरानी क्लास है। लेकिन अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जाएं पुरानी वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है A to Z, स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर आप लोग नए नहीं हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आ जाएं, इसको फॉलो करते हैं कि सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं। सो एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम जिस भी नाम से बना लें, हम सीएसएस के नाम से, सीएसएस नहीं, ऐड सीएसएस, ये हम वैसी फाइल बना रहे हैं। तो अभी नहीं, ऐड सीएसएस नहीं, अभी इसको रहने देते हैं। सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे फाइल बना लेते हैं HTML। तो राइट क्लिक करके वो ओपन विद कोड पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल में हम लिखते हैं, एक सीएसएस डालने वाले हैं, हाउ टू ऐड सीएसएस। एक फाइल है तो .html लिख लेते हैं, HTML। ये हाउ टू ऐड सीएसएस, ये मैंने एक फाइल बनाया HTML का। तो बॉइलर फ्रेंड लगा लेते हैं एमिट के ज़रिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी यहाँ पे सीएसएस डाल लेते हैं, सीएसएस वीडियो लिख लेते हैं। ये नहीं है, ये तो इसने मुझे कोड ही दे दिया। तो हाँ, अभी ये सही है, सीएसएस वीडियो ही दे देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा कोड अच्छे से रन हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, कोई कुछ भी इशू नहीं है। सीएसएस वीडियो ये हमारा ओपन कोड पे आ जाते हैं, विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैंने बताया कि होते हैं इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, ये तीनों होते हैं। तो इन तीनों को कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस को ऐड करते हैं। अभी आज जो हम बताने वाले यहाँ पे सिर्फ सीएसएस ऐड करने का तरीका बताएंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे इसको अभी आप इग्नोर कर लें, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। आज सिर्फ आप इतना सीखे कि सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं, बस इतना सीखे। बाकी ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, जितना भी सीखे बस काफ़ी है सीएसएस ऐड करना। जो प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ करूँगा उसको सीखने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं सिखाने वाला सिवाय सीएसएस ऐड करने। सो अभी बस फॉलो करते जाएं, आप भी देखते जाएं। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ दे देता हूँ, लॉरेम। कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि आप सोचते हो कि यार इसने तो बहुत कुछ बता दिया लेकिन हमें समझ नहीं आया। अभी इसमें मैं कुछ नहीं सिखाने वाला, बस सीएसएस ऐड करना सिखाऊंगा।
तो इसने यहाँ पे मैंने 8 वर्ड लिख लिए, तो ये कंट्रोल इस करके सेव कर लेता हूँ। ये हो गया। अभी चेक कर लेते हैं कि HTML फाइल अच्छे से रन हो रहा है। हाँ, अच्छे से रन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से रन हो रहा है। ओके हो गया। अभी थोड़ा से वर्ड और दे देते हैं, लोरेम 10 वर्ड और दे देते हैं। ये हो गया। कंट्रोल अल्ट जेड करके ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा साइड से, तो कंट्रोल इस करके सेव कर लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे सीस डालने का इनलाइन सीसेस कैसे डाल लेते हैं। इनलाइन यानी कि लाइन बाई लाइन सीसेस कैसे डालते हैं। तो इनलाइन यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना पीक टेक वाला, सिर्फ हम इसको कलर भी दें और बैकग्राउंड कलर भी दें। इसमें हम करना चाहते हैं ब्यूटी इसमें देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनलाइन सीसेस जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पी के अंदर थोड़ा सा स्पेस, स्टाइल एक टैग लिखेंगे स्टाइल, तो ऑटोमेटिकली कोड ले लेगा। तो स्टाइल यहाँ पे हम जो इन्वर्टेड काम है इसके अंदर हम लिखते हैं कलर। अभी बस आप इग्नोर करते जाओ ये क्या चीज़ है, बस इग्नोर करो। हम जब आ जाएंगे तो आगे वीडियोस में मैं समझाऊंगा कि कलर वगैरह कैसे क्या चीज़ है, कैसे ये ऐड होता है, किस तरह कोड लेकर जाता है। कलर ब्लू, ये हो गया। अभी बैकग्राउंड भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं, येलो, येलो हो गया। अभी इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल इस करके सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि इनलाइन सीसेस काम कर रहा है नहीं कर रहा। आप अच्छे से देख रहे हो, कलर येलो ब्लू दिया था हमने, येलो बैकग्राउंड दिया था। अभी इनलाइन सीसेस अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके साथ हम सीसेस के और भी प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलम के बाद बॉर्डर दे देते हैं, जैसे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी हम ज़्यादा वीडियो नहीं लंबी करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई भी नहीं, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। ऐसा ना हो आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि यार ये बहुत अजीब चीज़ है तो मैं इसको नहीं सीख पा सकता। ऐसा ना हो कि बीच में वीडियोस छोड़ दो। 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर लेते हैं। 2 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दे दिया, अभी दिखाई दे रहा है। मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर भी दे दिया। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अभी इनलाइन यहाँ पे सही यहाँ पे था। अभी लाइन बाई लाइन जिस तरह की स्पीड टैग के अंदर हमने जो सीसेस डाली स्टाइल टैग की मदद से। आपको बता दूं कि सीसेस HTML में सीसेस डालने का तरीका है कि आप स्टाइल टैग के अंदर ही सब कुछ करो। ये स्टाइल टैग यहाँ तक है तो इसके अंदर ही सब कुछ करो। तो ये एक ये होगा इनलाइन सीसेस। और जो दूसरा आता है देखते हैं कौन सा, इंटरनल सीसेस। इंटरनल सीसेस कैसे डाला जाता है अभी दिखाते हैं। इनलाइन सीसेस को हम कर लेते हैं खत्म, हो गया। अभी इनलाइन सीसेस को हम कर लेते हैं खत्म, कंट्रोल Z कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर ली। हाँ, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की जो साइन है वो भी साथ में हमने ख़त्म कर लिए। इसको ख़त्म करते हैं। अब ये हो गया। हाँ, कंट्रोल इस करके सेव कर लेते हैं। अभी वापस चेक करते हैं, अपनी डिफ़ॉल्ट आ गया, अभी दिखाई दे रहा है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ गया। अभी जो इंटरनल सीसेस हैं वो कैसे होते हैं, बॉडी से ऊपर हेड के अंदर, हेड के अंदर बॉडी से ऊपर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉडी जो टैग है ना, ये वाला, ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने लिखना है स्टाइल टैग। HTML के अंदर हमने इसी चीज़ को डालना है तो हमने स्टाइल टैग स्टाइल टैग के अंदर ही डालना है स्टाइल। तो एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी एक होता है सेलेक्टर कहते हैं, जो आगे हम 1-2 वीडियोज़ में मैं सेलेक्टर सारे बता दूंगा। तो सेलेक्टर किसी चीज़ को सेलेक्ट करना कैसे, यानी कि मैं पी को करना चाहता हूँ रेड वाइट जो भी कलर देना चाहता हूँ, या फिर H3 को, तो इसको सेलेक्ट कैसे किया जाता है। अभी ये बस आप देखते जाओ किसी से हम कैसे ऐड करते हैं। इन दोनों को मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये क्यों किस तरह होता है, जिस भी टैग को सेलेक्ट करना होता है किस तरह होता है। तो आगे 1-2 वीडियोज़ में मैं आपको सारे सेलेक्टर बता दूंगा, लेकिन अभी बस फॉलो करते जाएं। तो अभी हम पैराग्राफ को कर रहे हैं तो पी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और यहाँ पे जो दरमियानी ब्रैकेट होती है तो इसमें बंद कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम कलर ये हो गया। अभी कलर हम अपनी मर्जी से देते हैं। यहाँ पे हम कलर वाइट दे देते हैं।
वाइट आपको मुझे पता है कि वाइट तो वैसी बैकग्राउंड भी है तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, तो साथ में बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम दे देते हैं ब्लैक, तो अभी अच्छे से दिखाई देगा। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन आगे हम साथ साथ सीखेंगे भी, लेकिन अभी तो हम बस सीखने वाले हैं कि इसे कैसे ऐड करते हैं। तो कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं लाइव सर्वर पे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये इंटरनल सीसीएस भी अच्छे से वर्क कर रहा है, वाइट कलर दे दिया और बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया, ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बस हम पी को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। पी के बजाय यहाँ पे हेडिंग में क्या है, H3 है, अगर H1 होगा तो H1 लिखेंगे, अगर H4 होगा तो H4 लिखेंगे। तो यहाँ पे H3 है तो H3 लिखते हैं। सही हो गया। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, H3 कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं, अभी देख सकते हो कि सिर्फ हेडिंग कलरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ हेडिंग को ही सेलेक्ट किया है, जो पी है इसको नहीं सेलेक्ट किया, तो इस वजह से कलर हेडिंग पे फिट हो गए। ये नहीं कि आपने कलर जिसके लिए किए उसके लिए होते हैं, असल बात होती है सेलेक्टर, कि हमने जो कलर वगैरह दिए हैं, क्या चीज़ हमने सेलेक्ट की है, यहाँ पे जो ब्रैकेट से बाहर क्या चीज़ सेलेक्ट की है इस सेलेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनल सीसीएस करते हैं। अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आगे हम इस सब को डिस्कस करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो इसको अभी हम ख़त्म कर लेते हैं, अभी बस देखते जाओ कि किस तरह के सीसीएस हम डाल सकते हैं। ये दो तरीके हो गए डालने के। अभी हम आते हैं सबसे तीसरे स्टेप पे, एक्सटर्नल सीसीएस। एक्सटर्नल सीसीएस कैसे डालते हैं? तो एक्सटर्नल सीसीएस के लिए आपने एक फ़ाइल बनानी होती है, सीसीएस का अपना फाइल बनाने होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल सीसीएस में लिख लेता हूँ, एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं। तो .css सही है। अभी हमने .html लिखा, HTML फाइल बना रहे थे, लेकिन अभी हम CSS फाइल बना रहे हैं, तो आपने CSS फाइल ही बनाना होगा। तो ओके कर लेते हैं, ये एक CSS फाइल बन गया। अभी ये CSS फाइल बन गया, अभी इसका HTML से कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैं दिखाता हूँ, ज़रा जूम कर लेता हूँ। हाँ, अभी Shift 1 करके ना एमिट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, हद तक कि यहाँ पे रेड आ रहा है कि ये क्या कोड आप लिख रहे हो, ये तो कोड CSS का है ही नहीं। तो अभी देखते हैं। तो मतलब आप HTML CSS की फ़ाइल के अंदर नहीं लग सकते, लेकिन HTML के अंदर CSS फाइल ऐड कर सकते हो स्टाइल टैग की मदद से। तो मेन क्या चीज़ है, हमने क्या करना है, हमने पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, जो भी करना है, कलर देना है, जो भी प्रॉपर्टी देनी है CSS से। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं P ब्रैकेट। पहले हम क्या करते थे, HTML में स्टाइल टैग लगा लेते थे, तो इस तरह के स्टाइल टैग लगाते थे, उसके अंदर हम ब्रैकेट उसके अंदर हम लगा लेते थे वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे CSS के फाइल के अंदर स्टाइल टैग की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप सेलेक्टर लगाओ। जैसे कि हम P लगा लेते हैं, दरमियानी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर को कर लेते हैं, कलर को हम फिर से वही येलो कर लेते हैं। इस बार कलर को येलो कर लेते हैं। अभी उसके बाद बैकग्राउंड कलर को भी करते हैं, ग्रे कलर करते हैं। इस बार ग्राउंड कलर ग्रे करते हैं, और ये ग्रे होने के बाद कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपनी HTML फाइल। तो कंट्रोल एस करके सेव किया मैंने, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ भी कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं हम अपनी फाइल में। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। क्यों? हमने यहाँ पे सेलेक्ट भी किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? किस वजह से? क्योंकि हमने एक्सटर्नल CSS फाइल तो बना ली, सेलेक्टर भी बना लिए, कलर भी दे दिए, लेकिन हमने लिंक नहीं किया। तो लिंक कैसे करते हैं, आइए उसको भी करते हैं। तो ये लिंक हेड के अंदर ही आपने इसे लिंक करना होगा, बॉडी के अंदर आप इसे लिंक नहीं कर सकते। जो भी फाइल आपने लिंक करनी है हेड के अंदर ही, तो हेड के अंदर ही आपने लिंक करने हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही आपने इसे लिंक करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिंक लिखते ही
आप उसके बाद सेमीकोलन का दूसरा बाई कोलन CSS, हमें CSS फाइल डाल रहे हैं, तो ये लिखते ही ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लेगा, तो एंटर दबा लेते हैं, ऑटोमेटिकली कोड आ जाएगा। तो मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, लेकिन मैनुअल आपसे टाइम ज़्यादा लेगा। तो स्टाइल रियल स्टाइल शीट, इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। href इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये फाइल का पाथ है। फाइल का पाथ यानी कि जो फाइल आप बनाई है, ऑटोमेटिकली इसने style.css फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख लिया पाथ। लेकिन हमने यहाँ पे तो स्टाइल CSS तो नहीं लिखा, हमने तो यहाँ पे क्या लिखा, एक्सटर्नल CSS दिखाई दे रहे हैं, हमने यहाँ पे तो एक्सटर्नल CSS ही लिखा। तो एक्सटर्नल CSS हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके बजाय। .css तो वही रहेगा सेम। तो एक्सटर्नल, क्योंकि CSS फाइल दिखाई दे रहा है, अभी खुद बहुत एमिट हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्सटर्नल CSS लिखना चाहते हो, ये आपके पास फाइल अवेलेबल है। हम कहते हैं हाँ लिखना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज, हाँ इसको Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि अभी हमने इसको लिंक भी किया और पैराग्राफ को भी, यहाँ पैराग्राफ टेक्स्ट भी यहाँ पे लेके और कलर वगैरह सब कुछ दे दिए। तो अभी देखते हैं कि हमारा काम हो गया या नहीं हो गया। अभी देख सकते हो कि एक्सटर्नल CSS कितने अच्छे से काम कर गया। हमने कलर क्या दिया था, येलो, बैकग्राउंड ग्रे दिया था। अभी हम चेक भी करते हैं कि वाकई में ऐसा ही है। एक्सटर्नल CSS में हमने कलर दिया था येलो और बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया था। अभी ये अच्छे से वर्क कर रहा है, और उसके अलावा हमने कोई स्टाइल टैग यूज़ नहीं किए। जो इसको हम जैसे ख़त्म कर लेते हैं, Ctrl इसका सेव करते हैं, तो ये अभी वर्क नहीं करेगा। आपको अब देख सकते हो ये कोई वर्क नहीं कर रहा। तो इस तरह की हम ऐड कर सकते हैं CSS को। तो आगे हम CSS की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।